हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सभी को। प्रीवियस डिस्कशन में हम लोग देखे थे 25 डीपीपी का डिस्कशन अच्छे से देखे थे हम लोग, और आज हम लोग डीपीपी नंबर 26 का डिस्कशन देखेंगे। प्रीवियस में हम देखे थे नंबर ऑफ कायरल सेंटर कितने हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकली इनएक्टिव कायरल, अकायरल, ये सारे चीज हम लोग देखे थे। और उसी के सिमिलर ये भी डीपीपी 26 है। इसमें भी हम लोग को कायरल सेंटर कितने हैं कंपाउंड में, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है, कौन सा कायरल है कौन सा अकायरल है, यही हम लोग को देखना है। तो चलो हम लोग बिना देरी करते हुए ये भी डीपीपी का डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर 1 है, तो हम लोग को इसके लिए ऑप्टिकली एक्टिव कायरल अकायरल ऑप्टिकली इनएक्टिव देखना है और नंबर ऑफ कायरल सेंटर देखना है। तो हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं नंबर ऑफ कायरल सेंटर इसमें कितने प्रेजेंट है। तो इसमें पूरे कंपाउंड में हम लोग को नंबर ऑफ कायरल सेंटर देखना है। तो जब ये बेंजीन रिंग में जब आप देखोगे तो इसके सारे कार्बन sp2 हैं, मतलब ये इसमें कहीं पे ये एक भी कार्बन ये कायरल सेंटर नहीं है। अब अपने को ये मिथीन है और मिथाइल ग्रुप और इथाइल ग्रुप है। मिथाइल ग्रुप CH2 ये मिथाइल CH3 हो गया। तो यहाँ पे भी देखो 3H सिमिलर है, ये CH2 और CH3, यहाँ पे भी ये कार्बन पे भी 3H सिमिलर है, यहाँ पे भी 2H सिमिलर है, ये भी नहीं है। ना तो ये कार्बन है ना तो ये कार्बन कायरल सेंटर है, ना तो ये कार्बन। अब अपने को नाइट्रोजन बच गया। नाइट्रोजन पे जब देखोगे तो एक लोन पेयर है, लेकिन ये लोन पेयर जो है ना इसके साथ रेजोनेंस में जा रहा है। रेजोनेंस में जाने के चलते इसको हम लोग कायरल सेंटर में काउंट नहीं करेंगे, मतलब इसमें 0 कायरल सेंटर प्रेजेंट है। तो इसमें 0 कायरल सेंटर प्रेजेंट है। अब हम लोग को ये देखना है ऑप्टिकली एक्टिव ऑप्टिकली इनएक्टिव कौन सा कंपाउंड है। तो यहाँ पे ये नाइट्रोजन जब भी ये इसके साथ रेजोनेंस में जाता रहेगा, नाइट्रोजन का लोन पेयर जब भी रेजोनेंस में जाता रहेगा वहां पे फ्लिपिंग होगा, और फ्लिपिंग के कारण वो अकायरल हो जाएगा, वो कंपाउंड अकायरल हो जाएगा। अकायरल हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, कायरल नहीं होगा, वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप जब देखोगे तो इसमें उसी तरह से हम लोग देखते हैं कायरल सेंटर कितने हैं। तो इसमें तो एक भी कायरल सेंटर आपको नहीं होंगे, ऊपर मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इसमें भी एक भी कायरल सेंटर नहीं होंगे। ये मिथाइल ग्रुप है, ये भी मिथाइल ग्रुप है, कायरल सेंटर नहीं है। ये कार्बन देखो, ये sp2 कार्बन है, ये भी कार्बन sp2 है, ये कार्बन sp है, मतलब इसमें एक भी कायरल सेंटर नहीं है। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ये sp सारे यहाँ मिथाइल में 3 सिमिलर H होते हैं, सिमिलर ग्रुप होते हैं कनेक्टेड C से, कार्बन से, इसीलिए मिथाइल में तो नहीं होंगे, ये तो एक्सप्लेन कर दिया। इसमें भी 0 कायरल सेंटर होंगे। अब अपने को कायरल सेंटर कायरल अकायरल कंपाउंड देखना है। तो उसके लिए हम लोग को POS COS पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था POS और COS देखना है। तो जब आप POS और COS देखोगे तो सबसे पहले हम लोग POS देखते हैं, जो हम लोग को आसान रहेगा देखना, उसके बेसिस पे हम लोग देख के कायरल अकायरल बता देंगे। कायरल क्या होता है, अब्सेंस ऑफ सिमेट्री जिसमें होता है वो कायरल होता है, और जिसमें प्रेजेंस ऑफ सिमेट्री होता है वो अकायरल कंपाउंड होते हैं। तो इसमें आप POS प्रेजेंट है या नहीं ये बताओ, इसमें POS प्रेजेंट है या नहीं। तो जब आप देखोगे ये इवेंट पाई बॉन्ड है, इवेंट पाई बॉन्ड, तो ये इवेंट पाई बॉन्ड होने के चलते ये वैलेंसी और ये पूरा वैलेंसी, ये वैलेंसी, ये वैलेंसी, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं, परपेंडिकुलर रहते हैं। तो जब आप कट करोगे, जब आप POS देखोगे तो देखोगे इस तरह से आप जब कट करोगे देखो इसके मिरर में ये नहीं बन पा रहे हैं, इसके अलोंग कट करोगे, फिर इसके अलोंग कट करोगे देखोगे इसके मिरर में ये नहीं बन पा रहे हैं, फिर मॉलिकुलर प्लेन भी नहीं प्रेजेंट होंगे। क्यों, तो ये और ये एक दूसरे, ये दोनों के परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने के कारण इसमें POS प्रेजेंट नहीं होते। अब जब आप COS देखोगे तो COS देखोगे तो एक तो ये तो बोर्ड के प्लेन में लाइक कर रहे हैं, एक इसमें अप और डाउन लाइक कर रहे हैं, इसके कारण ना तो इसमें COS भी प्रेजेंट होंगे, ना तो इसमें POS प्रेजेंट है, ना तो COS प्रेजेंट है। तो इसका मतलब अब्सेंस ऑफ सिमेट्री, अब्सेंस ऑफ सिमेट्री कहने का मतलब ये कायरल कंपाउंड है, कायरल हो गए, कायरल हो गए, ऑप्टिकली एक्टिव हो गए, अकायरल नहीं है, ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं है। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कितने नंबर ऑफ कायरल सेंटर हैं। तो इसमें तो एक भी कायरल सेंटर नहीं है। अब आगे इस पे तो एक कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर है, चारों वैलेंसी डिफरेंट है, तो इसमें एक कायरल सेंटर। फिर हम लोग को POS और COS देखना है, प्रेजेंट है या नहीं है, POS और COS देखना है। तो POS COS देखना है। तो जब आप POS इसमें देखोगे
पीओएस देखो, इसके अलोंग जब कट करोगे तो देखो इसके मिरर इमेज ऊपर वाले के ये रिंग के तो इधर के मिरर इमेज इधर बन जाएंगे, लेकिन नीचे वाले ग्रुप के मिरर इमेज नहीं बन पाएंगे। फिर आप इस तरह से कट करोगे, कहीं से कट करोगे तो मिरर इमेज नहीं बन पा रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे पीओएस प्रेजेंट नहीं है। और अब सीओएस देखना है, तो सीओएस देखने के लिए देखो एटलीस्ट 2 OH ग्रुप होना चाहिए था इस पूरे कंपाउंड में, COOH भी 2 होना चाहिए था, लेकिन इसमें प्रेजेंट नहीं है। इसके कारण इसमें COS भी प्रेजेंट, ना तो पीओएस प्रेजेंट है ना तो COS प्रेजेंट है। ऑब्सेंस ऑफ सिमेट्री, ऑब्सेंस ऑफ सिमेट्री का कहने का मतलब ये कायरल कंपाउंड है, ये कायरल है, ऑप्टिकली एक्टिव है, और कायरल नहीं है, ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। ये 4th क्वेश्चन नंबर जो आप देख रहे हो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें हम लोग को नंबर ऑफ कायरल सेंटर पहले देखना है। तो सल्फर में यहाँ पे एक लोन पेयर रहता है, तो एक लोन पेयर जो रहता है और ये डबल बॉन्ड इसके साथ रेजोनेंस में जा रहा है, तो हम लोग कायरल सेंटर इसमें कैसे डिसाइड करते हैं। ये सल्फर जितना भी इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे तो ये सल्फर के चारों वैलेंसी डिफरेंट होना चाहिए। जितना भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे इसके, उसमें सल्फर के चारों वैलेंसी डिफरेंट हो। अगर एक भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सल्फर के एक भी वैलेंसी डिफरेंट हुए वो कायरल सेंटर नहीं होगा। तो आपको बना के देखना होगा। मैं तो यहाँ देख रहा हूँ जब यहाँ से रेजोनेंस में जाएगा फिर भी इसके बन रहे हैं, चारों वैलेंसी डिफरेंट हो रहे हैं, इसके कारण ये सल्फर वाले कायरल सेंटर हैं। अब अपने को फिर उसी तरह से पीओएस और सीओएस देखना है इसमें। तो पीओएस और सीओएस जब आप देखोगे, पीओएस जब आप देखोगे इस तरह से आप कट करो, इस तरह से कट करो, कहीं से आप कट करो, इसमें पीओएस प्रेजेंट नहीं दिख रहे हैं, प्रेजेंट नहीं है। अब आपको सीओएस देखना है। सीओएस देखने के लिए तो आपको यहाँ पे बता दिया था एटलीस्ट ओ के जो है ना 2 ग्रुप होना चाहिए, ताकि जब आप एक्सिस के अलोंग ड्रॉ करोगे तो 2 मॉलिक्यूल 2 एटम दोनों साइड होना चाहिए था। यहाँ तो एक ही है, तो इसमें सीओएस भी प्रेजेंट नहीं है, और इसमें भी ऑब्सेंस ऑफ सिमेट्री है। ऑब्सेंस ऑफ सिमेट्री कहने का मतलब ये कायरल हो गए, ऑप्टिकली एक्टिव हो गए, और कायरल नहीं है, ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग नंबर ऑफ कायरल सेंटर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में जब आप नंबर ऑफ कायरल सेंटर देखोगे, इसमें तो एक भी कायरल सेंटर नहीं दिख रहे हैं, इसमें भी एक कायरल सेंटर नहीं, एक भी कायरल सेंटर नहीं है। क्यों? तो सारे को जब आप देखोगे तो sp2 कार्बन दिख रहे हैं, sp2 कार्बन sp2, तो इसमें 0 कायरल सेंटर हो गए। अब अपने को फिर उसी तरह से ऑप्टिकली एक्टिव ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड देखना है, ऑप्टिकली एक्टिव या ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो पीओएस और सीओएस अपने को देखना है। तो पीओएस जब आप देखोगे तो ये क्या, नीचे वाले ये जो हैं इसको इस तरह से टिल्ट कर दिया, ये वाला ऊपर हो गया, ये OH ग्रुप नीचे है। जब आप पीओएस देखोगे तो पीओएस प्रेजेंट नहीं है, किसी तरह से आप देख लोगे पीओएस एक दूसरे कट करो प्लेन होते हुए, वो एक हाफ दूसरे हाफ के मिरर इमेज होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं हो रहे, मतलब पीओएस प्रेजेंट नहीं है। अपने को उसी तरह से सीओएस जब देखोगे तो एक पॉइंट लोगे, पॉइंट को जब एक्सटेंड करोगे तो दोनों साइड सेम ग्रुप आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा है, ना तो पीओएस है ना तो सीओएस। ऑब्सेंस ऑफ इसमें सिमेट्री है, या कायरल हो गया ऑप्टिकली एक्टिव, कायरल नहीं है, ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो कितने नंबर ऑफ कायरल सेंटर दिख रहे हैं। देखो 1 2, ये दोनों क्यों है, चारों वैलेंसी इसमें डिफरेंट है, 2 कायरल सेंटर है इसमें। अब अपने को फिर पीओएस और सीओएस देखना है, सारे ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव के लिए। तो जब आप पीओएस सीओएस देखो, आपको जो आसानी से दिख रहा हो उसे आप देखो। ऐसा नहीं है कि लोड लेके देख रहा हूँ यार पीओएस नहीं दिख रहा है फिर भी देख रहा हूँ, आपको सीओएस आसानी से दिख रहा है, आप सीओएस देख लो और उसके बेसिस पर आप आंसर कर दो। तो यहाँ पे आप देखो, मुझे यहाँ पे सीओएस आसानी से दिख रहा है, मैं सीओएस देख रहा हूँ यहाँ पे। तो सीओएस देखो, ये OH ग्रुप डाउन है, ये OH ग्रुप अप है। तो एक सेंटर पूरे कंपाउंड में एक सेंटर लो जो कि कंपाउंड के पूरे सेंटर पे हो, जो कि कंपाउंड के सेंटर पे, उसको जब एक्सटेंड करोगे इस तरह से, जब आप एक्सटेंड करोगे तो देखोगे एक बाहर OH है, एक अंदर OH, दोनों एक एक्सिस से कनेक्ट हो रहा है। उसी तरह H है और ये भी मिथाइल ग्रुप भी, ये भी कनेक्ट हो रहा है, मतलब इसमें COS प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट ऑफ सिमेट्री है, इसमें सिमेट्री प्रेजेंट है। ये कायरल नहीं हुआ, अकायरल हो गया, ये अकायरल हो गया, कायरल नहीं है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। अब अपने को क्वेश्चन नंबर 7 देखना है। क्वेश्चन नंबर 7 में अपने को सबसे पहले तो क्या देखना है, सबसे पहले अपने को नंबर ऑफ कायरल सेंटर देखना है, इसमें कितने नंबर ऑफ कायरल सेंटर है। तो जब आप कायरल सेंटर देखोगे
देखो 1 2 3 4 5, ये कार्बन में देखो 2 H सेम है, तो वो ये वाला कैरल सेंटर नहीं है। 1 2 3 4 5, इसमें 5 कैरल सेंटर हैं, 5 कैरल सेंटर हैं। अब अपने को उसी तरह से फिर पीओएस सीओएस देखना है, पीओएस और सीओएस देखना है। तो पीओएस और सीओएस जब देखोगे तो देखो इसके अलॉन्ग कट करो, ऊपर वाले के मिरर में ये बन रहे हैं, नहीं बन रहे क्यों, तो देख रहे हो ये इसमें एक ग्रुप ऐसे ये वाला है, यहाँ पे नहीं है, ये डाउन है, ये अप है, मतलब ये वाले मिरर में नहीं है, ये वाले पीओएस प्रेजेंट नहीं है, ये वाले देखो आप इसके मिरर में ये नहीं बन रहे हैं। किसी तरह से आप कट करोगे तो इसमें मुझे नहीं लग रहा है ये इसमें पीओएस प्रेजेंट इसमें नहीं है। अब अपने को सीओएस देखना है, तो सीओएस देखने के लिए आपको क्या बोला था, यहाँ देखो ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी एटलीस्ट ऑक्सीजन होना चाहिए था, यहाँ पे मुझे सीधे देख रहा है इसमें सीओएस प्रेजेंट नहीं है, ना तो इसमें पीओएस प्रेजेंट है ना तो सीओएस प्रेजेंट है। तो इसका मतलब ये अब्सेंस ऑफ सिमेट्री है। अब्सेंस ऑफ सिमेट्री का कहने का मतलब ये कायरल हो गया, यह कायरल हो गया, तो अकायरल नहीं है, ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, उसमें भी हम लोग को नंबर ऑफ कायरल सेंटर देखना है। तो देखो एक नंबर ऑफ चारों वैलेंसी डिफरेंट है, इसके भी चारों डिफरेंट है, मतलब इसमें 2 कायरल सेंटर हैं। अब अपने को फिर उसी तरह से पीओएस सीओएस के बेसिस पे हम लोग को कायरल अकायरल सारा चीज बताना है। तो फिर पीओएस देखते हैं, पीओएस सीओएस, पीओएस और सीओएस जब आप देखोगे तो जो आसानी से आपको दिख रहा हो उसे आप देखो पहले। तो मैं सीओएस देख रहा हूँ, देखो ये मिथाइल ग्रुप अप है, एक मिथाइल ग्रुप डाउन है, मतलब जब आप एक्सिस ड्रॉ करोगे जो कि सेंटर से पास होता हो, दोनों साइड सेम डिस्टेंस पे लाइक ग्रुप आना चाहिए, तो ये मिथाइल आ जाएगा। इसी तरह से H भी आ जाएगा, Cl भी आ जाएगा, मतलब इसमें COS प्रेजेंट है, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, सिमेट्री प्रेजेंट है, तो ये अकायरल हो गया, ये अकायरल कंपाउंड हो गया, अकायरल ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव, कायरल नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आप नंबर ऑफ कायरल सेंटर सबसे पहले देखो कितने, ये तो नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, 1 2 3 4, मुझे तो 4 दिख रहे हैं, ये तो नहीं है, यहाँ पे 2 H है, यहाँ पे 2 H है, तो 1 2 3 4, यहाँ पे 4 नंबर ऑफ कायरल सेंटर हैं। अब हम लोग को क्या देखना है, अब हम लोग को इसमें फिर उसी तरह से पीओएस और सीओएस देखना है, पीओएस और सीओएस। तो देखो इसके अलोंग जब आप कट करोगे, देखो ऊपर वाले के मिरर में नीचे बन रहे हैं, मतलब इसमें पीओएस प्रेजेंट है, ऊपर वाले के मिरर में सेम इक्वल हाफ में मैंने कट किया तो देखा मैंने ऊपर वाले का मिरर में नीचे बन रहा है, मतलब इसमें पीओएस प्रेजेंट है, पीओएस प्रेजेंट है, सिमेट्री प्रेजेंट है, सिमेट्री प्रेजेंट है, अकायरल कंपाउंड है, अकायरल है, अकायरल ऑप्टिकली इनएक्टिव, कायरल नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो 10th में सबसे पहले हम नंबर ऑफ कायरल सेंटर देखते हैं। तो देखो 1 2 चारों वैलेंसी डिफरेंट है, इसमें 2 कायरल सेंटर है। और अब हम लोग को क्या देखना है, अब हम लोग को पीओएस और सीओएस देखना है। पीओएस और सीओएस जब आप देखोगे तो इस कंपाउंड को अच्छे से देखना होगा। तो देखो एक अप है, ये नीचे तरफ है, डाउन है, एक अप है एक डाउन है, तो जैसे आप बीच से कट करोगे तो इसके मैनेजमेंट में ये नहीं आ पाएंगे, मतलब इसमें पीओएस प्रेजेंट नहीं है, मैनेजमेंट में नहीं आ पाएंगे, एक हाफ दूसरे के मैनेजमेंट नहीं बनेंगे। सीओएस देखो, सीओएस देखने के लिए देखो एक क्लोरीन और एक क्लोरीन, ये दोनों सेम साइड है, सेम साइड है। ये जब अपोजिट साइड रहता तो जब हम एक्सिस सेंटर से होते हुए ड्रॉ करते तो दोनों और सेम लाइक ग्रुप होता है, लेकिन यहाँ पे तो नहीं हो रहा, ये दोनों Cl तो सेम साइड है, तो हम जब एक्सिस ड्रॉ करेंगे तो ये सेंटर होते हुए पास थोड़ी करेगा यार, तो इसमें COS भी प्रेजेंट नहीं है, ना तो POS प्रेजेंट है ना तो COS प्रेजेंट है, अब्सेंस ऑफ सिमेट्री है। ये कायरल हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव और कायरल, और ऑप्टिकली इनएक्टिव ये दोनों नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 चलो हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो एक जो फ्रंट वाले कार्बन है, एक अंदर वाले जो कार्बन है, तो ये दोनों कार्बन के चारों वैलेंसी डिफरेंट हैं, चारों वैलेंसी डिफरेंट हैं, मतलब ये कायरल सेंटर हैं, दोनों कायरल सेंटर हैं, मतलब 2 कायरल सेंटर हैं। अब अपने को पीओएस और सीओएस देखना है, जो आसानी से दिख रहा हो, देखो ये सारे Cl ग्रुप H ग्रुप,
ये सारे अपोजिट साइड है, अपोजिट हैं, तो अपोजिट होने के कारण इसमें COS प्रेजेंट है। ये सारे अपोजिट हैं, इसके अपोजिट ये है, इसके अपोजिट ये है। जब आप सेंटर से पास करते हुए जब एक्सिस ड्रॉ करोगे तो दोनों ओर लाइक ग्रुप आएंगे, मतलब इसके COS इसमें प्रेजेंट है, COS प्रेजेंट है, प्रेजेंस ऑफ सिमेट्री है, तो अकायरल हो गए, अकायरल हो गए, ऑप्टिकली इनएक्टिव, कायरल नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आप जब देखोगे टोटल नंबर ऑफ कायरल सेंटर, तो ये देखो, ये देखो चारों वैलेंसी इसके डिफरेंट हैं, मतलब 2 कायरल सेंटर हैं, 2 कायरल सेंटर है। अब अपने को फिर उसी तरह से POS और COS देखना है, POS और COS इस कंपाउंड में प्रेजेंट है या नहीं है। तो जब आप POS देखोगे तो इसके अलोंग जब आप कट करोगे, इस हाफ का मिरर इमेज उस साइड है, मतलब इसमें POS प्रेजेंट है, सिमेट्री प्रेजेंट है, तो ये कायरल हुए या अकायरल हुए, या अकायरल कंपाउंड हो गया, या एक अकायरल कंपाउंड हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव, कायरल नहीं है, ये ऑप्टिकली एक्टिव भी नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखते हैं। तो उसी तरह से हम लोग को इसमें भी देखना है नंबर ऑफ कायरल सेंटर कितने हैं। तो देखो ये कार्बन और ये कार्बन, ये दोनों के चारों वैलेंसी डिफरेंट है, लेकिन ये कार्बन यहाँ पे 2H जुड़ा हुआ है, ये तो 2 वैलेंसी सेम है, यहाँ भी 2 वैलेंसी सेम है, मतलब ये कायरल सेंटर नहीं है, ये कायरल सेंटर नहीं है। अब आप देखो ये sp2 है, sp2 तो कायरल सेंटर नहीं होता, ये भी sp2 है, हो गया, तो ये कायरल सेंटर नहीं है। इसमें 2 कायरल सेंटर, 1 2, इसमें भी 2 कायरल सेंटर आपको दिखा। अब अपने को फिर उसी तरह से POS और COS देखना है। तो POS देखो इस तरह से आप कट करो, इधर के मिरर इमेज उधर बन रहे हैं, इधर के मिरर इमेज उधर बन रहे हैं, मतलब इसमें POS प्रेजेंट है, सिमेट्री प्रेजेंट है, वो अकायरल हो गए, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव, कायरल नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देखते हैं कितने कायरल सेंटर है। इसमें 2 देखो, 1 2 चारों वैलेंसी डिफरेंट है, इसमें 2 कायरल सेंटर है। अब अपने को इसमें देखना है, अब अपने को इसमें देखना है POS और COS। एक चीज आपको मैंने पिछले बार भी बताया था, जब भी आपको फिशर प्रोजेक्शन दिया हो तो फिशर प्रोजेक्शन में आपको COS नहीं देखना है और ना ही मॉलिकुलर प्लेन देखना है, मतलब स्लाइस कट भी नहीं देखना है, जो बोर्ड के प्लेन में POS प्रेजेंट है। आपको उसके अलावा और देखना है POS प्रेजेंट है या नहीं। ये वाला आप नहीं देख सकते हो, ये तो हमेशा इसमें प्रेजेंट रहेंगे, वो वाला आप नहीं देख सकते हो। तो आप जब दूसरा देखोगे, इसके अलोंग जब आप कट करोगे, देखो ऊपर वाले के मिरर इमेज नीचे बन रहे हैं, मतलब इसमें POS प्रेजेंट है, इसमें सिमेट्री प्रेजेंट है, सिमेट्री प्रेजेंट है, मतलब वो अकायरल हो गया, अकायरल, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, कायरल नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 में सबसे पहले हम लोग को कायरल सेंटर देखना है। तो ये तो कायरल सेंटर नहीं है, ये भी नहीं है, क्यों, तो ये sp2 कार्बन है, ये sp है, ये भी sp, ये sp2, तो इसमें sp और sp2 कार्बन है सारे, तो इसमें कायरल सेंटर नहीं है, कायरल सेंटर तो इसमें 0 हो गए, कायरल सेंटर 0 हो गए। अब अपने को फिर POS और COS देखना है, POS और COS देखना है, जो आसानी से दिखता हो उसको आप देखो। तो इसमें देखो ये इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, इवन सॉरी ऑड नंबर ऑफ पाई, 1 2 3 ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है। तो ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, ये मिथाइल NO2, फ्लोरीन और क्लोरीन, ये चारों, इस पे जो 2 वैलेंसी है और इस पे जो 2 वैलेंसी है, ये सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो ये ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, इसके कारण ये वैलेंसी 2 और ये 2 वैलेंसी ये सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं। जब इस तरह से आप स्लाइस कट करोगे, स्लाइस कट, इसमें POS प्रेजेंट है, ये वाला POS इसमें प्रेजेंट नहीं है ना, तो ये वाला POS प्रेजेंट है, इसमें स्लाइस कट प्रेजेंट है। ये ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड था, इसीलिए इसके ये 2 वैलेंसी और ये 2 वैलेंसी एक प्लेन में लाई कर रहा था, इसमें POS प्रेजेंट है, इसमें सिमेट्री प्रेजेंट है, सिमेट्री प्रेजेंट है, इसका मतलब ये अकायरल हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, ये कायरल नहीं हुआ, ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हुआ। चलो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 15 तक डिस्कशन हो गया, और आप लोग बताना कैसा लगा आप लोग को डिस्कशन। थैंक यू।